नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस अध्ययन पर। दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ लिया था। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको जब भी वीडियो डलेंगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस्लाम धर्म के संस्थापक के बारे में देखते हैं। इस्लाम धर्म की स्थापना या संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। और 612 के आसपास ही पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने आप को खुदा का संदेश वाहक घोषित किया था। ठीक है। संदेश वाहक का मतलब होता है रसूल घोषित किया, जिन्हें यह प्रचार करने का आदेश दिया गया था कि केवल अल्लाह की ही इबादत यानी आराधना की जानी चाहिए। ठीक है। इसके बाद मोहम्मद साहब ने 612 से 632 तक एक ईश्वर एक अल्लाह की पूजा करने का और आस्तिकों के एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया। कितने मोहम्मद साहब ने 612 तक इस्लाम धर्म को बढ़ाने का या इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद 24 सितंबर 622 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर को मक्का से मदीना की यात्रा या मक्का को छोड़ना पड़ा और इस यात्रा को इस्लाम जगत में या मुस्लिम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। जब मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ना पड़ा 622 ईस्वी को, तब जब वह मक्का से मदीना गए तो उस यात्रा को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन है। ठीक है। देवदूत जिब्राइल ने मोहम्मद पैगंबर साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था। ठीक है। इस्लाम जगत में कुरान धर्म की पवित्र ग्रंथ है। ठीक है। इस्लाम जगत में जो कुरान है वह पवित्र ग्रंथ है इस्लाम धर्म का। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 को हुई। उन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना मोहम्मद पैगंबर साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। तो जो सुन्नी और शिया में जब मुस्लिम धर्म विभाजित हो गया तो जो सुन्नी थे वह मोहम्मद पैगंबर साहब के कथनों तथा कार्यों पर चलते थे और जो सुन्नी थे वह और जो शिया थे वह अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। ठीक है। और मोहम्मद साहब का जो अली थे उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय संगत उत्तराधिकारी माना जाता था या मानते थे। जो शिया लोग थे वह अली को ही न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है। अली क्या थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला, जो इराक में है, करबला नामक स्थान पर कर दी गई थी। ठीक है। इन दोनों हत्याओं ने जब इन दोनों की हत्या हो गई थी तो
शिया जो अली की शिक्षाओं या अली को न्याय संगत उत्तराधिकारी मानता था मोहम्मद पैगंबर साहब का, तो शिया को, जो शिया धर्म के थे, उसको निश्चित मत का रूप दे दिया। ठीक है, इन दोनों की हत्याओं ने शिया जो समुदाय था उसे निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए और इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कलाम पाशा ने समाप्त कर दिया। जब हम लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं तो वह इसी खलीफा से संबंधित था। ठीक है, इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है। ठीक है, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था, जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम अरब यात्री था, उसने सिंध पर आक्रमण किया था और इसी वक्त या मोहम्मद बिन कासिम द्वारा ही सर्वप्रथम भारत में अरबों का आक्रमण किया गया था। इसकी जानकारी हमें चचनामा से मिलती है। चचनामा से इसके अरब आक्रमण के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और जब सिंध को जीत लिया गया तो यहीं पर सबसे पहले इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। भारत में सिंध प्रांत में ही सबसे पहले इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नवाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। ठीक है, भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर की जो दिशा होती है उसे किबला कहा जाता है। ठीक है, तो यह दोस्तों हम लोगों ने जितना भी लूसेंट में इस्लाम धर्म के बारे में दिया है वह पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोग किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।